नमस्कार स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। मैनेजमेंट हर एक इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैनेजमेंट मैनेज करने की प्रक्रिया है, कार्य को मैनेज करवाने की प्रक्रिया है और ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति जितना कार्य कराने की एबिलिटी से कार्य को कराने का इंटरेस्ट, कार्य को कराने की कला से जितना निपुण होगा वह उतना ही अपना कार्य को उच्चतम स्तर पर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कंप्लीट करवाएगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, मैनेजमेंट, प्रबंध और ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। तो प्रशासन, प्रबंध और संगठन के बारे में हम जानेंगे। तीनों टर्म एक इंडस्ट्री के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तीनों टर्म को इंडस्ट्री में काम में लिया जाता है। तीनों टर्म एक प्रोडक्ट को बनाती हैं। तीनों टर्म अलग अलग व्यक्तियों से रिलेटेड होती है। तीनों टर्म एक समूह है जो कि एक टारगेट के हिसाब से आगे चलता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन? तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है प्रशासन मुख्य रूप से नीतियों का निर्धारण करने वाला है। वितरण तथा वित्त संबंधी कार्यों का नियंत्रण करने वाला सिस्टम है। प्रशासन का सिंपल अर्थ हम टॉप मैनेजमेंट से भी लेते हैं। हमारा जो मैनेजमेंट है, प्रबंध है, उसको 3 स्थितियों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है टॉप मैनेजमेंट, फिर आता है मिडिल मैनेजमेंट और फिर आता है लोअर मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट प्रशासन से रिलेटेड है जो कि नीतियों का निर्धारण करता है और ये जो नीतियों को निर्धारण करता है उनको इम्प्लीमेंट करता है मिडिल मैनेजमेंट, जो कि हमारा टेक्निकल वर्क है या हमारा फील्ड वर्क है या एक प्रोसेस डिपार्टमेंट है जो कि इन नीतियों का निर्धारण करता है, इम्प्लीमेंट करता है। और लोअर मैनेजमेंट हमारा टीम है, हमारी टीम वर्क है, लेमैन है हमारे, जो कि एक प्रोडक्ट को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन जो है नीतियों का निर्धारण करता है और प्रबंध की विस्तृत परिभाषाएं अलग अलग स्तर पर अलग अलग व्यक्तियों द्वारा अपने स्तर पर दी गई है, जिसमें कि सिंपल जो प्रबंध का अर्थ है वो है जिसे कई अर्थों में प्रयोग किया जाता है प्रबंध को। प्रबंध से आशय अन्य व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति या कला से है। सिंपल जो प्रबंध होता है उसको हम अपने रूप में कहें तो हम ये कहें कि उसको कार्य कराने की कला, किसी वर्क को कराने की कला या किसी वर्क को कराने की एबिलिटी, जो कि एक स्टूडेंट में, एक टेक्निकल स्टूडेंट में बहुत ज़रूरी है, एक व्यक्ति में बहुत ज़रूरी है। जितना इसमें कार्य कराने की कला में निपुण होगा वो उतना ही स्किल्ड और इंटेलिजेंट वर्कर माना जाएगा, इंटेलिजेंट व्यक्ति माना जाएगा, इंटेलिजेंट इंजीनियर माना जाएगा। तो मैनेजमेंट का जो अध्ययन है एक व्यक्ति के लिए अति महत्वपूर्ण है। जब तक मैनेजमेंट के बारे में वो जानकारी हासिल नहीं कर लेता है तब तक ये माना जाता है कि उसकी स्किल का डेवलपमेंट पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। तो इसलिए मैनेजमेंट का जो अध्ययन है प्रत्येक इंजीनियरिंग फील्ड के लिए, प्रत्येक इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो मैनेजमेंट की जो परिभाषा है वो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स के अनुसार है, प्रबंध शक्तियों के नियंत्रण हेतु मानवीय प्रयासों को तैयार, संगठित एवं निर्देशित करने तथा मानव के लाभ के लिए प्राकृतिक सामग्री का उपयोग करने की कला एवं विज्ञान है। ये अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स के अनुसार परिभाषा है जो कि मेरे प्रबंध से रिलेटेड दी गई है। हेनरी फेल के अनुसार प्रबंध को एक तकनीक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे मानवीय समूह के उद्देश्य एवं प्रभावी किए जाते हैं।
तो हेनरी फेल ने भी प्रबंध की परिभाषा इस प्रकार दी है। इसी तरह मैकफर्लैंड के अनुसार संगठन व्यक्तियों का समूह है जो निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करता है। ओलिवर शेल्डन के अनुसार संगठन व्यक्तियों या समूह द्वारा किए जाने वाले कार्यों को इस प्रकार से संयोजित करने की प्रक्रिया है जिससे कि उन्हें उपलब्ध प्रयासों द्वारा कुशल, व्यवस्थित तथा क्रियात्मक एवं समन्वित रूप से संपादित किया जा सके। और जो संगठन है ऐसा शास्त्र है जो व्यवसाय के मालिक प्रबंधक को योजनाबद्ध तरीके से 4 महत्वपूर्ण M जिसमें आते हैं मैन, मशीन, मटेरियल और मनी को नियंत्रित करने की कला है। तो संगठन इस तरह से नियंत्रित करने की कला है। तो हमने तीनों को परिभाषाओं को जाना, प्रशासन, प्रबंध और संगठन। संगठन प्रशासन और प्रबंध से मिलकर बना होता है। संगठन के अंदर प्रशासन और प्रबंध होते हैं जो कि मिलकर कार्य करते हैं, मिलकर योजना बनाते हैं, मिलकर उनका योगदान देते हैं। अब अगला हमारा जो टॉपिक है इसमें हम अंतर स्पष्ट कर लेते हैं एक बार प्रशासन, प्रबंध और संगठन में। इस अंतर को स्पष्ट करने के लिए हमें इनके एक आधार लिए हैं हमने, जो 7 आधारों पर हमने अंतर स्पष्ट किया है, जिसमें सबसे पहला है प्रबंध का स्तर। प्रशासन जो होता है उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा नियोजित किया जाता है। प्रबंध जो है मध्य स्तरीय प्रबंध को कहते हैं। संगठन प्रशासन तथा प्रबंध दोनों के सहयोग से किया जाता है। सीमाओं के हिसाब से देखें तो प्रशासन बाहरी तथा नीति संबंधी सीमाओं के अधीन कार्य करता है। प्रबंध प्रशासनिक सीमाओं के अधीन कार्य करता है। संगठन प्रशासकीय प्रबंधकीय तकनीकी सीमाओं के अधीन कार्य करता है। और तीसरा जो आधार है विचारधाराओं का महत्व है। सैद्धांतिक विचारों को महत्व, सैद्धांतिक तथा मानवीय दोनों विचारों को महत्व देता है। वैधानिक, तकनीकी तथा प्रचलित विचारधाराओं को महत्व देता है संगठन। उत्तरदायी होने के हिसाब से प्रशासन जो है स्वामियों के प्रति उत्तरदायित्व होता है। प्रबंध प्रशासन के प्रति उत्तरदायित्व होता है। संगठन प्रशासन तथा प्रबंध दोनों के मध्य समन्वय स्थापित करता है। कार्य क्षेत्र को अगर देखा जाए तो प्रशासन व्यापक कार्य क्षेत्र है, प्रबंध प्रशासन की तुलना में कम है। ये कार्यों का विभाजन भारार्पण करने वाली प्रक्रिया है। अधिकार एवं शक्तियाँ के हिसाब से प्रशासन से शक्तियों की शुरुआत होती है, प्रबंध इनको लागू करता है, संगठन इनका दायित्व निर्वाहित करते हैं। उद्देश्य के हिसाब से ये निर्धारित करता है, प्रशासन उद्देश्य निर्धारित करता है, प्रबंध क्रियान्वित करता है और संगठन दोनों को संबंध बनाने का एक साधन है। तो इस तरह से हमने आज मैनेजमेंट की जो शुरुआत की है उसमें प्रबंध की परिभाषा, प्रशासन की परिभाषा, संगठन को विस्तार से जाना और इन तीनों में अंतर को जानना और इनका अध्ययन किया। थैंक यू। तो आज का टॉपिक हमारा समाप्त होता है। थैंक यू।